नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। यूपी आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज रायबरेली शहर के एक निजी होटल में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम की गोष्ठी में शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी के विचारों और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जमकर बखान किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों से रूबरू हुए। आबकारी विभाग से जुड़े सवालों का उन्होंने सदा हुआ जवाब दिया। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें माओवादी विज्ञानी कहने के सवाल पर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि अब वो अपने मुख्यमंत्री न समझे। पिछले 4 चुनावों में जनता उनकी पार्टी के कल्चर को समझ गई है और जल्द ही अगर उन्होंने बदलाव न किया तो जनता उन्हें धरातल पर ला देगी। वही रायबरेली की कांग्रेस को खरने के जवाब पर कहा कि पिछली बार अमेठी और इस बार रायबरेली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से रूबरू हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि पिछले 20 सालों में अपने मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मोदी द्वारा किए गए बदलाव के बारे में हुई चर्चा में हम लोगों ने अपने विचार साझा किए। शराब की ओवर रेटिंग व नकली कच्ची शराब बनने के सवाल पर कहा कि ओवर रेटिंग के लिए सभी जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। मामले की शिकायत के बाद जांच की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। ऐसे कई मामलों में जिला आबकारी अधिकारी या कोई और भी संलिप्त मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। वही नकली व कच्ची शराब पर बताया कि हर माह 1 सप्ताह के लिए अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही बरामद हुई शराब को नष्ट कराया जाता है। औरंगजेब मामले पर अखिलेश यादव द्वारा उन्हें मौसम अधिकारी कहे जाने के जवाब में कहा कि सपा के कल्चर को यूपी की जनता समझ चुकी है, इसलिए पिछले 4 चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। इनके पदाधिकारियों व माननीयों में अहम है और अखिलेश यादव जो खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं उन्हें इस सपने से बाहर आना चाहिए। और क्या कुछ कहा सुनिए। क्या उद्देश्य रहा इसका, क्या करेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 20 वर्ष के जनसेवा जो उन्होंने करी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए, आज उसी की गोष्ठी कार्यक्रम में आज मैं यहाँ पे प्रबुद्ध जनों के बीच में था और गुजरात में कैसा बदलाव लाए वो अपने ऐसा मुख्यमंत्री और देश में कैसा बदलाव आया है ऐसा देश के प्रधानमंत्री के रूप में, आज उसी पे हम लोग चर्चा में शामिल हुए हैं। आबकारी विभाग आपके पास लगातार देखा जा रहा है ओवर रेटिंग वाली बात सामने आती है। देखिए, ओवर रेटिंग पे एक बहुत स्पष्ट निर्देश आबकारी के अधिकारियों को दे रखे हैं कि अगर किसी जनपद में ऐसी कोई शिकायत आती है उसकी जांच तो कराएंगे ही कराएंगे और अगर जांच में सत्यता होती है तो उस जिले के चाहे कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी। और ऐसा अन्य जनपदों में किया भी है। जिन जनपदों में शिकायतें आई थी वहाँ के चाहे जिला आबकारी अधिकारी और चाहे कोई भी उसमें संलिप्त अधिकारी हो उसको सस्पेंड करके एक कड़ी कार्रवाई करने का काम हुआ। देखिए, एक अभियान के तौर पे हम लोग इन्फोर्समेंट की एक हमारी विंग है बड़ी और वो इन्फोर्समेंट की विंग लगातार काम क्षेत्र में करती है और मैंने विभाग मिलने के बाद जब समीक्षा करी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसको रोका जाए जहाँ जहाँ हो रहा है और हम लोगों ने एक अभियान के तौर पे जिसको हर महीने हम कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन इस अभियान को चलाते हैं वृहद रूप से पूरे प्रदेश में। और जहाँ जहाँ ऐसे लोग हमें दिखते हैं, जहाँ स्पॉट्स हमें पता लगते हैं कि यहाँ पे नकली शराब बन रही है, कच्ची शराब बन रही है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और उस चीज़ को जब्त भी किया जाता है। ऐसी कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में लगातार चल रही हैं। अखिलेश यादव ने जो है अभी हाल ही में आपके बयान पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए जो कहा है कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम वैज्ञानिक आपको बताया है आपके औरंगजेब वाले बयान पे, क्या कहेंगे उसको लेकर? चले, ये तो अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन देखिए मैं एक बात इस पर ये कहूँगा, मैं बहुत व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर हो गया है उस कल्चर को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। शायद यही कारण है कि 2014, 2017, 2019 और 2022 लगातार 4 चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को हराती चली आ रही है और यही कारण है उनकी पराजय का कि आज उनके नेताओं में जो अहम है, जो घमंड है, वो नहीं टूट रहा है। मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि आप जो अभी भी अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, कम से कम उस सपने से बाहर आएं, इस घमंड की राजनीति को तोड़ें, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपके पूरे राजनीतिक जीवन का पतन कर देगी। क्या माना जाए कि रायबरेली में जो कांग्रेस का किला उठाने का काम किया जाएगा बीजेपी? मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे पिछले चुनाव में अमेठी का किला ढहा है वैसे इस चुनाव में रायबरेली में कमल खिलने का काम होगा। और इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।